और चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से जुड़ी और इसकी वजह से घटती एयर क्वालिटी से जुड़ी। दिल्ली एनसीआर वालों को कई दिनों से जारी प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली थी। बारिश के चलते प्रदूषण से थोड़ी सी राहत देखने को मिली थी, लेकिन दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि मंगलवार की राहत के बाद आज फिर एक बार प्रदूषण में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बात करें तो AQI 260 दर्ज किया गया है। वहीं आनंद विहार इलाके में AQI 300 के पार है, तो RK पुरम में AQI 248 दर्ज किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली की आबोहवा की, जहां पर AQI लगातार खराब श्रेणी में बढ़ा हुआ है। हालांकि बारिश होने से थोड़ी राहत मिली दिल्ली वासियों को, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खराब श्रेणी में आ चुका है। दिल्ली की हवाओं में लगातार जहर घुल रहा है। गंभीर श्रेणी में AQI। बारिश के बाद हालांकि थोड़ी राहत मिली, लेकिन उससे खास फर्क नहीं पड़ा। और आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये AQI की लिस्ट है तमाम इलाकों में दिल्ली के, जहां एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे 229, नोएडा 241, ग्रेटर नोएडा 251, द्वारका 264, RK पुरम 248, दिल्ली 260, एयरपोर्ट टर्मिनल 3 229, गाजियाबाद 220 और सबसे ज्यादा जो है द्वारका में देखा जा रहा है 264, फरीदाबाद में 251, गाजियाबाद में 220, ग्रेटर नोएडा 251। तो अगर हम NCR की बात करें वहां पर 250 के पार है, लेकिन दिल्ली के कुछ इलाकों में जैसे आनंद विहार है, यहाँ पर 318 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो वाकई ही खतरनाक और गंभीर श्रेणी में आ रहा है और लोगों को सीने में जलन, आंखों में जलन की तकलीफ महसूस हो रही है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर। राजीव, दिल्ली की जो आबो हवा है लगातार जहरीली होती जा रही है, AQI खराब श्रेणी में आ रहा है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली और NCR में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 1 महीना होने पहुंच जा रहा है और अभी भी जो है खतरनाक श्रेणी के पार है। क्योंकि देखिए, बात किया जाए तो हर साल दीपावली के बाद जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यहाँ पे खतरनाक श्रेणी को पार करता है, लेकिन इस साल नवंबर के पहले सप्ताह से ही जो है यहाँ पे दिल्ली और पूरे NCR की अगर बात की जाए तो एक गैस का चेंबर बन गया था। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाई गई थी, जिसकी वजह से प्रदूषण का लेवल बढ़ गया। उसके बाद दीपावली का त्योहार आ गया। तो देखा जाए तो हर साल नवंबर महीने में जो है प्रदूषण का लेवल खतरनाक श्रेणी को पार कर जाता है, लेकिन इस साल कुछ स्थिति ज्यादा खतरनाक रही है, क्योंकि पूरा 1 महीना जो है बीतने को है और ऐसे में अभी भी जो है जो वायु प्रदूषण है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यह एक चिंता का विषय है। हालांकि दिल्ली सरकार की बात की जाए तो दिल्ली सरकार लगातार लोगों को अवेयर भी कर रही है और जगह जगह पानी का छिड़काव भी कर रही है। जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, डीजल वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो जो स्थिति बनी हुई है वह चिंताजनक है। हालांकि आज की अगर बात की जाए तो आज कुछ जगहों पे जो है राहत बड़ी खबर है, क्योंकि वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 300 के नीचे है, 300 से अधिक नहीं है, 300। जी राजीव, अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो जो दिल्ली निवासी NCR में जो लोग रहते हैं ये उनके नियंत्रण के बाहर की बात है, लेकिन वो अपने स्तर पर किस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को सुरक्षित रख सकें या अपना जो गुणवत्ता है, जो अपने जीवन की गुणवत्ता उसे ठीक रख सकें? बिल्कुल, देखिए दिल्ली NCR में जो लोग निवास कर रहे हैं उनके लिए यह कोई नई बात नहीं है। हर साल उनको इस तरह के प्रदूषण से सामना करना पड़ता है, और खास करके नवंबर और दिसंबर के महीने में, क्योंकि जो त्योहारों का सीजन होता है और पराली हर साल जलाई जाती है। हर साल जो है सरकारें जो है वो वादा करती है कि अगले साल हम सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अभी आए 1 साल हुआ, लेकिन हम अगले साल यह स्थिति जो बिगड़ी है इसको सुदृढ़ कर लेंगे। ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, ऐसा प्रदूषण लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन वही जस स्तर से स्थिति, क्योंकि पिछले साल जो स्थिति थी इस साल भी वादे तो किए थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। तो यह चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो समस्याएं हैं इनका सामना जो है दिल्ली के लोगों को करना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। जो अधिक उम्र के लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन। इसका सबसे बुरा प्रभाव अगर बात किया जाए तो पड़ता है बच्चों के ऊपर। डॉक्टर भी अवेयर करते हैं कि अगर बहुत जरूरी काम है तभी जो है घर से आप लोग बाहर निकलिए, नहीं तो घर के अंदर रहिए, मास्क लगा करके निकलिए। तो अवेयरनेस तो फैलाया जाता है, लेकिन जो हालात हैं उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं सरकारें विफल रहती हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का एक खेल चलता है। और बिल्कुल, अगर बात की जाए तो प्रशासन, सरकार, सुप्रीम कोर्ट तक ने पराली जलाने पर रोक लगाई थी, इसके बाद भी कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। क्या कुछ जानकारी? ऑड इवन फॉर्मूला लागू हुआ, दिल्ली सरकार किस तरह के कदम उठा रही है?
बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं, वो लगातार कॉन्फ्रेंस करके और हर संभव मदद की बात करते हैं और जगह जगह जल छिड़काव भी होता है, कंस्ट्रक्शन का रूप भी लगा था। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारों के साथ साथ जो किसान वर्ग है उनको भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। उनको समझना होगा कि पराली जलाने से कितना अधिक नुकसान लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित जो है उम्रदराज। बिल्कुल राजीव, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, जागरूकता का जो अभाव है उससे भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है और सरकार, प्रशासन, हर व्यक्ति को जरूरत है जागरूक होने की प्रदूषण के प्रति। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजीव बहुत बहुत धन्यवाद।